बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन, एक में री पोलिंग होगी। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। ज़िमनी इलेक्शन में भी मोबाइल फ़ोन खामोश रहेंगे। वजारत दाखिला की हिदायत पर 21 और 22 अप्रैल को पंजाब और बलोचिस्तान के चंद अजला में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। पीटीआई के मुताबिक ऐसा कहा गया है, फैसला इंतखाबी अमल को बिला तातुल और शफाफ अंदाज में पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए किया गया। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात होगी। सिविल आर्म फोर्सेज और आर्मी के दस्ते क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि ये असेंबलियाँ बेची और ख़रीदी गई हैं। बताओ, बलूचिस्तान असेंबली 70 अरब में ख़रीदी या 80 अरब रुपए में? हमने पहले गलत तस्लीम किया था, ना अब करेंगे। जाली हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। पशीन में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि धांधली के खिलाफ पहले भी आगे थे और अब भी आगे रहेंगे। हमने 2018 की धांधली के खिलाफ तहरीक चलाई। बलूचिस्तान से तहरीक उठी है, दूसरे सूबों तक जाएगी। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद से हमारे कारकुनों के खिलाफ छापे मारे जा रहे हैं। काबिज लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, PTI को निशाना बना रहे हैं। इनकी कोशिश है ज़िमनी इलेक्शन को बेमानी किया जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान से साफ कागजात पर दस्तखत करवाए जा रहे हैं। 8 फरवरी को भी इंटरनेट बंद किया गया, अब फिर इंटरनेट सर्विसेज बंद करने की नवीद सुना दी गई है। कोई भी इलेक्शन जो है वो ना जीतने दें। मुख्तलिफ आरओज़ के पास जाके उन्होंने ब्लैंक फॉर्म्स 45 जो है उनके ऊपर उनके सिग्नेचर्स और थंब इम्प्रेशंस जो है ना वो ले लिए हैं, ऑलरेडी ले लिए हैं। 8 फरवरी को इंटरनेट को बंद किया था, इन्होंने अब कल भी इंटरनेट जो है वो बंद करने की नवीद सुना दी है। इस्लामाबाद के निजी हॉस्पिटल में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना। अहलिया बानी PTI की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर करार। बुशरा बीबी की ECG, एको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई। साबिक़ खातून अव्वल की एंडोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल है। एंडोस्कोपी की बायोप्सी रिपोर्ट 5 से 7 दिनों में आ जाएगी। बुशरा बीबी ने खून के टेस्ट शौकत खानम की टेस्टिंग लैब से करवाने का कहा। अहलिया बानी PTI ने खून और यूरेन टेस्ट देने से इनकार किया। बुशरा बीबी को सिर्फ गैस्ट्रो का मामूली मसला है। साबिक़ खातून अव्वल का मुआयना 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने किया। डॉक्टर आसिम यूसुफ की सरबराही में डॉक्टर मुसल्लिम अतीक, डॉक्टर आमिर शामिल थे। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की सेहत तसल्ली बख्श करार दी है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक के इल्जामात पर तिजारती इदारों पर अमरीकी पाबंदियों का मामला। पहले भी पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक इल्जामात पर बिना सबूत तिजारती इदारों की फहरिस्तें सामने आईं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक माजी में हमने कई ऐसे वाक़या देखे जहां महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गईं। बरामदी कंट्रोल के मनमाने इतलाक से गुरेज ज़रूरी है। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है, जबकि पाकिस्तान हमेशा से इस्तेमाल और इस्तेमाल कुनिंदा की तस्दीक के तरीक़ाकार पर बात करने को तैयार है। IG इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल हो गया है। अली नासिर रिजवी कल के ज़िमनी इलेक्शन के बाद IG इस्लामाबाद का चार्ज लेंगे। DIG ऑपरेशन को जल्द रिलीव कर दिया जाएगा। अली नासिर रिजवी की IG इस्लामाबाद तैनाती का नोटिफिकेशन 30 मार्च को जारी किया गया था। इस वक्त इस्लामाबाद में तैनात 3 DIG अली नासिर रिजवी से सीनियर हैं। नए DIG ऑपरेशन लाहौर के लिए शहजाद बुखारी, राना या सलीम, इमरान किश्वर और हसन इकबाल के नाम ज़ेर गौर हैं। नए DIG ऑपरेशन की तैनाती पंजाब हुकूमत जल्द करेगी। चीनी इंजीनियर्स पर हमले की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी रिपोर्ट तनाज़ात का शिकार। इंक्वायरी रिपोर्ट में नाम न होने के बावजूद RPO हज़ारा डिवीजन की मुअत्तली। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। RPO हज़ारा एजाज खान की मुअत्तली के फैसले पर नजरसानी की सिफारिश। वज़ीर आज़म ऑफिस ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। RPO हज़ारा एजाज खान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने से इनकार। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो फ़लस्तीन के सफ़ीर की कराची बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। पाक फ़लस्तीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस हवाले से सफ़ीर अहमद जवाद अमीन रबी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और यासिर रफ़ात की यादगार तस्वीर का फ्रेम पेश किया। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो को मस्जिद अक्सा की यादगार तस्वीर और यादगारी शील्ड भी पेश की। मसला फ़लस्तीन के हवाले से पूरा पाकिस्तान एक है, हमारे दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की फ़लस्तीनी सफ़ीर से बातचीत।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। बलोचिस्तान, सिंध समेत मुल्क भर में जलसे करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत की रिगिंग की कोशिश के बावजूद हम सीटें जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ किया है, पाकिस्तान को उसकी महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका। उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि किसी के साथ कोई डील नहीं चल रही, आइन और कानून की पासदारी करनी है। साइफर केस, रेत का टीला, इद्दत केस बोगस, तोशा खाना भी खत्म होने वाला है। बैसाखियों पे वजीर आजम बना है, दीमक शुदा बैसाखियों पे जो वजीर आला पंजाब बनी है, ये हुकूमत ज्यादा देर चल नहीं सकती। कारोबार देख लें, किसी भी यहाँ पे आप मंडी में चले जाएं, मंडी बहाउद्दीन में चले जाएं, आप गुजरात गुजरावाला, जीटी रोड, मोटरवे, जहाँ पे भी पूरे पंजाब में चले जाएं, बलूचिस्तान चले जाएं, सिंध चले जाएं, केपीके में चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान, एजेके, हर जगह पे कारोबार जो है वो ठप हो चुका है। 90% कारोबार में भी कमी हो गई है। वाहिद लीडर है वजीर आजम इमरान खान साहब, जो कि इस मुल्क को इस दलदल से निकाल सकते हैं। मैं हाल ही में पिछले हफ्ते में चमन सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। अवाम महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। चंद बेवकूफ़ों ने अवाम को गलत रास्ते पर लगा दिया। वो मीरपुर खास में पीपल बस सर्विस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कहने पे 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज्यादा महंगाई का मुकाबला कर रही है। चंद बेवकूफों ने अवाम को दूसरी गलत राह पे लगा दिया, जो नौजवान को गुमराह करने के लिए और बद कलामी, बद जुबानी करने के लिए जो लोगों को वर्गलाया जा रहा है, और जिन लोगों ने ये सियासत की, जिन लोगों ने नफरत की सियासत की, नफरत के बीज बोए, आज वो जेलों में पड़े हुए आप देख रहे हैं कौन है वो लोग। केपीके की बीआरटी थी और उसमें भी अरबों रुपए के स्कैम सामने आए। जमात इस्लामी का लब्बैक या अक्सा एहतजाज अमेरिकन काउंसलेट के सामने जारी है और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम इस वक्त खिताब कर रहे हैं। अल्लाह से डरते हैं और दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते हैं। हमारे आइडियल वही हैं, उन्हीं को आइडियल बनाते हैं, उन्हीं मुजाहिदों को, मुजाहिमतकारों को, हक के खातिर लड़ने वालों को, उन लोगों को जो अल्लाह का जिक्र करते हैं। अभी खालिद कुदूमी बता रहे थे 60,000 हुफ्फाज़ किराम वहां मौजूद हैं, लेकिन आज उन्होंने हमें ब्रीफिंग देते हुए भी बताया था, उन्होंने बताया था कि हुफ्फाज़ तो उम्मत मुस्लिमा में बहुत हैं, लाखों हैं। तरावी में बहुत कुरान पढ़ा गया है, हर तरफ कुरान के लिए मदारिस भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ भी हाफिज, यहाँ भी तरावी में कुरान पढ़ने वाले, यहाँ भी क़यामुल लैल करने वाले, यहाँ भी मदारिस हैं, लेकिन वो कैसे हाफिज हैं, वो कैसे कारी हैं कि जो इस कुरान की पुकार पे लब्बैक कहते हुए अपनी जान जाने आफरी के सुपर्द करते हैं। कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान का मिस्दाक बन जाते हैं। इसलिए उन्होंने कुरान को समझा है, उन्होंने कुरान के पैगाम को जाना है। हम उनसे इजहार अकीदत करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, और हमारी उम्मत का बच्चा ये चाहता है कि हम उनके शाना बशाना लड़ें, लेकिन हमारे रास्ते में ये हुक्मरान रुकावट हैं, हमारे रास्ते में ये अमरीकी एजेंट रुकावट हैं, हमारे रास्ते में ये इस्राइल के गुलाम रुकावट हैं। ना खुद लड़ते हैं, ना हमें लड़ने देते हैं, तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन हम तमाशा नहीं